मुसलमान इस देश में कहां रहेंगे, क्या इस बात को भी बीजेपी के नेता तय करेंगे? बीजेपी के एक पूर्व सांसद उन्होंने कहा है कि अयोध्या से मुसलमान चले जाएं। कमाल की बात है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ आज जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों से तस्वीरें निकल करके सामने आई, जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रदर्शन हुए, बैनर पोस्टर को लेकर के प्रदर्शन हुए और उसके बाद में पुलिस की तरफ से भयंकर लाठीचार्ज देखने को मिला। आप बताइए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो बातें कही जाती है वो जमीन पर कितनी सही है? दो बड़ी खबरें हैं ये, और इन दोनों खबरों को आप समझिए कि क्यों आखिरकार जब मुद्दों पर बात होती है उसी बीच में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है या हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा टॉपिक है उसको गरमा दिया जाता है। जरा सोचिए इस बात को। इस वक्त में ये जो दो मुद्दे निकल करके सामने आए हैं, सबसे बड़ी बात तो अयोध्या को लेकर के कि अयोध्या के आसपास में या अयोध्या में मुसलमान क्यों रहेंगे, नदी पार करके चले जाएं। मतलब अभी तक तो कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, अब ये बड़ा अजीब मामला निकल करके सामने आया। विनय कटियार है, भाजपा के पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नदी पार करके आप चले जाइए, आप गोंडा में चले जाइए। अब गोंडा के लोग कहेंगे भैया यहां पर भी मत आओ, फिर कहां जाएं? चलिए इस खबर पर हम बात करेंगे और उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको सीधे सीधे दिखा भी नहीं सकते हैं। लाठीचार्ज हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस ने यह कहा है कि परमिशन नहीं ली थी और बगैर परमिशन के आप जुम्मे की नमाज के बाद में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर के, पोस्टर को लेकर के प्रदर्शन करना चाहते थे और प्रदर्शन करने के लिए आपने कोई अनुमति नहीं ली थी, लिहाजा भीड़ ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब इसमें दोनों में से कौन कहां कितना सही है, जरा बताइए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद के कंपैरिजन में एक दूसरा चलाया जा रहा है, आई लव महादेव, और मुझे समझ में नहीं आता ये है किस लिए। लोग आई लव महादेव कहें, आई लव हनुमान कहें, आई लव राम कहें, आई लव मोहम्मद कहें, आई लव जीसस कहें, आई लव गुरु नानक कहें, इसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी दिक्कत क्या है? लेकिन एक खड़ा किया जा रहा नैरेटिव कि नहीं, तुम जितनी जोर से आई लव मोहम्मद बोलोगे हम उतनी जोर से आई लव महादेव बोलेंगे। नीतीश राणे भाजपा के एक मंत्री हैं और नीतीश राणे ने बाकायदा जो है वो एक अपनी प्रोफाइल फोटो आई लव महादेव करके लगा दी। अब जरा सोचिए कि जब देश में लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है कि सरकार से सवाल किया जाए, मुद्दों पर बात की जाए, और इस बीच में हिंदू मुसलमान का एक टॉपिक आ जाता है। ये 5 सितंबर से जो है वो इसकी शुरुआत हुई, मैंने आपको विस्तार से बताया था। 5 सितंबर से कानपुर में 12 वफात, वहां पर ईद मिलाद उन नबी के जुलूस को लेकर के जो है एक प्रोटेस्ट निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, और उस दौरान उस जुलूस में एक पोस्टर लगाया गया आई लव मोहम्मद, और इसको लेकर के कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये पोस्टर यहां नहीं लगना चाहिए। पुलिस ने जो पोस्टर समझा बुझा करके लोगों को हटा दिया वहां से, लेकिन इसके बाद में फिर कुछ गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तारी आई लव मोहम्मद बैनर पोस्टर को लेकर के नहीं की, हमने जो है वो गिरफ्तारी की है कि आप एक अलग जगह पर पोस्टर लगा रहे थे और उस दौरान किसी और का पोस्टर फाड़ दिया गया। ये मैंने विस्तार से आपको 2 दिन पहले खबर बताई। लेकिन आज फिर जुम्मे की नमाज, और जुम्मे की नमाज पर आज बड़ी संख्या में लोग वही पोस्टर लेकर के आए हाथ में, और उन पोस्टर को जो है वो दिखाया गया, कुछ जगह पर नारेबाजी हुई, लेकिन फिर उसके बाद में इस तरीके से
आप जो है वो हैंडल करेंगे इस तरीके से। और ये तस्वीरें वाकई मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। लोगों की चप्पलें पड़ी रह गई, टोपियां पड़ी रह गई, लोग किसी तरीके से भागे वहां से, और बड़ी संख्या में अलग अलग जगह पर लोगों को हिरासत में ले लिया गया। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, एक लड़का है जिसके हाथ में आई लव मोहम्मद का जो बैनर है, वो पोस्टर है, प्रिंट आउट है, फटा हुआ है, उसको जो है वो पुलिस वाला धक्का करके ले जा रहा है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे युवाओं की तस्वीरें, फोटोज निकल करके सामने आएगी, चौक चौराहे पर हो सकता है कि लगाया जाए। पुलिस ने कहा है इस बात को कि हम वीडियोज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं। और कांग्रेस ने जो है इसमें प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि भाई कोई आई लव मोहम्मद कहे उससे क्या ऐतराज होना चाहिए, कोई आई लव महादेव कहे उससे क्या ऐतराज होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये जिस तरीके से बवाल हो रहा है, ये सरकार करा रही है। क्यों नहीं रोजगार पर बात हो रही है, क्यों नहीं मुद्दों पर बात हो रही है, क्यों जो है इस तरह के मुद्दे जो है निकाल करके लाए जा रहे हैं, और क्यों उसमें जो है काउंटर किया जा रहा है। चलिए अब जरा बीजेपी के इस नेताजी की बात करते हैं, विनय कटियार। दरअसल ये हैं तो इसी विचारधारा के नेता और मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन आजकल लाइमलाइट में नहीं थे। पूरी तरह से आप ये कहिए कि नेपथ्य में चल रहे थे, और अचानक से जो है इन्होंने एक बयान दिया और ये कहते हैं कि भैया आपको जो है मुसलमानों को वो अयोध्या में रहना ही क्यों है। दरअसल सवाल ये था, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अयोध्या के पास में धन्नीपुर एक जगह है, एक गांव है जो कि राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वहां पर मस्जिद बननी थी, जो कि बाबरी के बदले में वहां पर मस्जिद बननी थी। और जो मस्जिद वहां पर बननी थी, उस मस्जिद का लेआउट वो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वो जो लेआउट प्लान था वो खारिज कर दिया गया, जो नक्शा था वो खारिज कर दिया गया। इसी को लेकर के जो है वो सवाल पूछा पत्रकारों ने कि सर अयोध्या के पास में धन्नीपुर में जो मस्जिद बननी थी उसका नक्शा खारिज कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि नक्शा बनाना, ये धन्नीपुर पन्नीपुर ये क्या है, जाओ मुसलमान जो है वो चले जाए। धन्नीपुर में जो 5 एकड़ जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष को, वहां के नक्शे को खारिज कर दिया गया। अब कर दिया तो कर दिया, किसी ने किया होगा, हमको क्या मालूम। वहां बनना चाहिए। कहाँ? धन्नीपुर। धन्नीपुर। हम इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग, जाएं नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार का दिमाग खराब हो गया है। शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा। देश के संविधान का विरोध कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को विखंडित खंड खंड करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देश विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है, ये राजद्रोह है। ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और अगर उसका दिमाग खराब हो गया हो तो उसे आगरा के मानसिक चिकित्सालय में जाना चाहिए। और हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की नजर में आने के लिए, संघ की नजर में आने के लिए इस तरीके के उल जुलूल बयान विनय कटियार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार का दिमाग खराब हो गया है। शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा। देश के संविधान का विरोध कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को विखंडित खंड खंड करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देश विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है, ये राजद्रोह है। ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और अगर उसका दिमाग खराब हो गया हो तो उसे आगरा के मानसिक चिकित्सालय में जाना चाहिए। और हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की नजर में आने के लिए, संघ की नजर में आने के लिए इस तरीके के उल जुलूल बयान विनय कटियार दे रहे हैं। अब मुसलमान कहां रहेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या करेगा, कौन सा बैनर लगाएगा, कौन सा पोस्टर लगाएगा, वो लोग भी अलग से तय होगा क्या, कि अलग से बीजेपी के नेता तय करेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या किया जाना है और वैसे वैसे आपको रहना है। ये कमाल की बात है। कायदे से जो है वो इस बात को लेकर के ये कहा जाना चाहिए था कि ठीक है एक मंदिर बन गया, दूसरी तरफ मस्जिद बन जाए, दोनों समुदाय के लोग सुखी शांति से आराम से रहें,
लेकिन नहीं साहब, कह रहे हैं कि नहीं, मंदिर बन गया, अब ये अयोध्या में भी ना रहे। सोचिए ये सोच कहां से आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उसके बाद में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। एक एक लाइन उसमें जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। इस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास चलेगा। कमाल की बात है ना। और सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली कि जो आज अयोध्या से मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप चले जाइए, कहीं और चले जाइए, नदी पार चले जाइए। ये विनय कटियार, मैंने कोई इनका बयान नहीं देखा। जिस वक्त में अयोध्या में बीजेपी हारी थी और जिस वक्त में बहुत सारे लोग वो ये कह रहे थे कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, अब अयोध्या में केवल राम जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहां से सामान नहीं लेंगे, वहां से प्रसाद नहीं लेंगे, वहां पर होटल में ठहरेंगे नहीं। याद करिए उस वक्त में सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा था, किस तरीके से अयोध्या के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। और उसमें कौन सा तबका था, उसमें कौन से धर्म के लोग थे। और विनय कटियार का तब का कोई बयान बताइए आप। मैंने खूब खबरें उस वक्त में की थी, लेकिन मुझे कोई बयान याद नहीं आता है कि विनय कटियार ने कहा हो कि अयोध्या के लोगों के बारे में इस तरीके से कहना सरासर गलत है। एक चुनाव में कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। अब ऐसा तो नहीं कि दोनों पार्टी वहां पर चुनाव जीत जाएंगी, कभी आप जीतेंगे, कभी कोई और जीतेगा। और जाहिर सी बात है अयोध्या में उस वक्त में कुछ मुद्दे थे, अयोध्या में लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे। उस वक्त में तो ये सामने नहीं आए, उस वक्त में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, उस वक्त में तो बिल्कुल खामोश बैठ गए थे। और अयोध्या में जब अयोध्या के लोगों को कहा जा रहा था कि प्रसाद नहीं लेना, यहां से बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है इनका, इस तरह की बातें कही जा रही थी कि मोदी जी को हरा दिया यहां से। 240 का लोगों को दुख नहीं हो रहा था, अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई इस बात का दुख हो रहा था। क्योंकि कुछ लोग तो ये मान करके चल रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बन गया है, अब 400 सीटें आ जाएंगी। यानी अयोध्या का राम मंदिर सीधे सीधे राजनीति का एक जरिया है। क्या फिर यही माना जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई अगर धार्मिक स्थल होता है तो वहां के लोगों से, उस क्षेत्र से ही एक अपनापन होता है। कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, कोई भी कहीं का भी दुनिया में कोई भी धार्मिक स्थल होता है तो वहां पर उस सर्कल में जाते ही लोग चूमने लगते हैं उस धरती को। और ये किसी भी धर्म की आप बात कीजिए, लोग अमृतसर ये कहते हैं कि अमृतसर जा रहे हैं, और अगर कोई सिख है तो कहता है कि क्या गोल्डन टेंपल जा रहे हो, क्या मेरी तरफ से भी मत्था टेक करके आना। कोई कहता है कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, तो कोई पूछेगा कि दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा करके आना। कहीं पर भी आप चले जाइए, अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो वहां पर भी लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग कहेंगे कि मेरी तरफ से भी अरदास करना, दुआ करना, मेरी तरफ से भी मांगना। कहीं पर भी कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति जाता है तो उस क्षेत्र के लिए ही सब लोगों का जो है एक प्यार होता है। और वहां पर पहुंचते ही, उस इलाके में घुसते ही लोग सबसे पहले जो है वो मन ही मन में जो है एक वहां पर दुआ करते हैं। और आप उन लोगों को जब बुरा भला कहा जा रहा था तब तो नहीं बोल रहे थे, और अब जो है मुसलमानों को लेकर के आप कह रहे हैं। तो जो ये राजनीति है, इस चीज को जरा आप समझिए कि हिंदू मुसलमान को लेकर के कोई मुद्दा फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस बीच में आई लव मोहम्मद और उसके काउंटर में आई लव महादेव ये चल रहा है। अभी कितना सही है कितना गलत है इस चीज को आप बताइए। और दूसरी तरफ ये एक और निकाला गया है कि यहां से मुसलमान निकल जाए। पहले तो ये था कि अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में अब नई बहस छेड़ी जा रही है। तो बहरहाल इन दोनों मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।